नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में शुरू हुआ बिजली विभाग का विशेष अभियान, उपभोक्ताओं की समस्याओं का होगा समाधान। यूपी में छात्राओं के लिए बद्दी खुशखबरी, मिलेगी फ्री में स्कूटी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से परेशान लोग, 25 सितंबर से मिलेगी हल्की राहत। अयोध्या में बनेगा नया बस स्टैंड, 5 एकड़ जमीन हुआ चिन्हित। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार सभी किसानों को देंगे 10,000 रुपया का तोहफा। यूपी में त्योहारों पर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा, 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलने का किया ऐलान। मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई तो इस महीना का शिक्षकों का रुक जाएगा वेतन, 25 सितंबर अंतिम तिथि। यूपी में गरीब परिवारों को मिलेगा 9,000 रुपए आर्थिक सहायता, गरीबों के लिए बड़ी राहत। यूपी में जल संकट को देखते हुए सरकार ने जल संरक्षण अभियान किया तेज, गांव-गांव में बन रहे हैं जल स्रोत। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 2 लाख की सहायता। यूपी सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में किया सुधार, अब पात्र परिवारों को मिलेगा समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को बिजनेस के लिए बिना ब्याज के मिलेंगे 5 लाख रुपए। वाराणसी के गंजारी में 150 एकड़ में 2,000 करोड़ की लागत से बनेगी पूर्वांचल की पहली स्पोर्ट्स सिटी। पूर्वांचल को मिलेगी बड़ी राहत, मंडलीय चिकित्सालय में स्थापित होगी एमआरआई यूनिट। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कल से, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, आईटीआई में हो रहे बदलाव। यूपी में विकास को मिली रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में तेजी से हो रहे हैं बड़े बदलाव और निवेश। पश्चिम उत्तर प्रदेश से विदा होने जा रहा है मानसून, सोनभद्र के रास्ते यूपी से होगी विदाई। बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाने की तैयारी, सीएम योगी ने पीएम मोदी से की खास अपील। गोरखपुर में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, चप्पे चप्पे पर होगा पुलिस की पैनी नजर। शारदीय नवरात्रि में अयोध्यावासियों को सौगात, डबल डेकर बसों की हुई शुरुआत। योगी सरकार के मिशन शक्ति से महिलाओं के सशक्तिकरण को मिल रही नई राह। यूपी में नंबर प्लेट पर जाति लिखी तो खैर नहीं, अब लगेगा भारी जुर्माना। योगी आदित्यनाथ का स्वदेशी उत्पादों के समर्थन में उठाया अहम कदम, किसानों को मिलेगा फायदा। नवरात्रि के दौरान वाराणसी में बंद रहेंगी मीट की दुकान, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में नियमों का उल्लंघन करने वाले 1500 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। किसान सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ेगी, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। कासीगंज में 200 करोड़ की लागत से बनेगी नया स्टेडियम, 150 एकड़ जमीन हुआ चिन्हित। गोरखपुर में जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, 15 किलो अवैध गांजा संग 3 तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ में लगेगा 32,000 युवाओं का जमावड़ा, पीएम मोदी करेंगे जम्बूरी का भव्य उद्घाटन। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू, यात्रियों की सुविधा और समयबद्ध सेवा किया सुनिश्चित। निजी वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति लिखवाई तो देना होगा जुर्माना, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ नया नियम। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा चौरारी का पुल, आवागमन हुआ बंद। ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बड़ी उपलब्धि, 3 स्थायी ई चार्जिंग स्टेशन का होगा निर्माण। देशवासियों को दीपावली उपहार, जीएसटी सुधार से उत्पादन बढ़ेगा। प्रेरणा परिवार राजभवन में 25 सितंबर को 5,100 कन्याओं का होगा पूजन, सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की पहल। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति और पोशाक वितरण योजनाओं किया शुभारंभ, छात्रों को आर्थिक सहायता और मुफ्त पोशाक मिलेगी। यूपी में विधवा पेंशन में बढ़ोतरी, लाभार्थियों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर राहत दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना ने पूरे किए 7 साल, उत्तर प्रदेश बना आयुष्मान कार्ड निर्माण में देश का अग्रणी राज्य। चुनाव से पहले युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही योगी सरकार, 2 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, साथ ही आउटसोर्स कर्मियों की भी होगी नियुक्ति। योगी सरकार का बड़ा फैसला,
प्रदेश के सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए लागू कर दिया ये नया नियम। तेजी से हो रहा गंगा तटीय धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण का कार्य, दैनिक जागरण ने चलाया था अभियान। वाराणसी में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 3D मानचित्र तैयार, कैबिनेट की बैठक में मुहर संभव। रोज जाम में फंसती हैं 20 एम्बुलेंस, 20 की जगह 90 मिनट में अस्पताल पहुंचते हैं मरीज। इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी के एग्रीकल्चर के होंगे दर्शन। रक्षा औद्योगिक गलियारे में 33,000 करोड़ से अधिक निवेश, 6 जिलों में जमीनें आवंटित। मत्स्य पालन में आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी मीरा सिंह, मिशन शक्ति से मिली प्रेरणा। आमवल खेड़ा से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू, रोडवेज चालकों की कमी से राजस्व प्रभावित। यूपी सरकार की अनूठी पहल के तहत किसानों को पराली न जलाने के लिए 10,000 रुपया का एडवांस भुगतान किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का दिया आदेश, तय हुआ अधिकतम मानदेय। 10वीं पास युवाओं को बड़ा झटका, यूपी होमगार्ड भर्ती के बदले नियम। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से परेशान लोग, 25 सितंबर से मिलेगी हल्की राहत। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को बिजनेस के लिए बिना ब्याज के मिलेंगे 5 लाख रुपए। दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 35,000 लोगों के खाते में आएंगे 50,000 रुपए। बिजली का स्मार्ट मीटर 4 गुना तेज चलता मिला, शिकायत पर खुली पोल। नए रेलवे पुल से सुरक्षित होगा सफर, ट्रेनों की बढ़ेगी रफ्तार, सीआरएस करेंगे जल्द निरीक्षण। यमुना एक्सप्रेसवे पर नई कंपनियों को भूमि आवंटन, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। 61 साल बाद यूपी को मिला यह खास मौका, लाखों लोगों को होगा फायदा। नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में होगा कमजोर मांसपेशियों का इलाज, पश्चिमी यूपी के लोगों को मिलेगी राहत। बेवजह बिजली उपभोक्ताओं को परेशान किया तो होगी सख्त कार्रवाई, एक्शन में ऊर्जा मंत्री। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा चौरारी का पुल, आवागमन हुआ बंद। उत्तर प्रदेश में 3,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश, सोलर हब और ऑटो प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी। मैनपुरी में 7.92 करोड़ से बनेगा नया बिजली घर, नलकूप कॉलोनी के पीछे जमीन को मिली मंजूरी। यूपी में बिजली बिल में होगी बढ़ोतरी, 4 से 5 रुपया प्रति यूनिट में हो सकता है बढ़ोतरी। निजी वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति लिखवाई तो देना होगा जुर्माना, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ नया नियम। टीटी पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने के दिए निर्देश। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, विकसित यूपी 2047 अभियान से अब विदेश में रहने वालों को भी होगा फायदा। यूपी में स्नातक छात्रों को हर माह मिलेंगे 9,000 रुपए और वर्क एक्सपीरियंस, योगी सरकार लागू किया नई योजना। बुरी खबर, मनरेगा को लेकर आया बड़ा अपडेट, बजट पर चल गई है कैंची। यूपी के सभी डीएम को भूखंड पर मिलने वाली छूट होगा खत्म, इस व्यवस्था में बदलाव करने जा रही योगी सरकार। प्रदेश में बढ़ाई गई मिड डे मील की दरें, प्राथमिक में 59 पैसे प्रति छात्र हुई बढ़ोतरी। मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग का क्लर्क 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। दीपोत्सव पर इस बार 1,251 महाआरती का बनेगा विश्व रिकॉर्ड, राम की पैड़ी पर जलेंगे 26 लाख दिए। उत्तर प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार का बड़ा मौका, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मिलेगा लाभ। बुलडोजर नहीं पहुंचा तो हथौड़ों से ध्वस्त कराए अतिक्रमण, अलीगढ़ में नगर निगम की कार्रवाई से मची खलबली। गोरखपुर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, छात्रा की मौत मामले में एक्साइएन समेत 8 सस्पेंड। यूपी के लखीमपुर जिले में तेजी से फैल रहा लंपी रोग, स्वास्थ्य विभाग गांव में जाकर लोगों को कर रहा जागरूक। कुशहरी गांव को मिला मछली दाना प्लांट का तोहफा, किसानों में उत्साह। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले को 1,000 करोड़ का तोहफा, बनेंगी 500 से ज्यादा सड़कें और 20 नए पुल। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय के सोविनियर ब्लैक का निर्माण प्रारंभ। देव दीपावली पर 10 लाख दीपों से रोशन होंगे काशी के अर्धचंद्राकार घाट, लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी की भी तैयारी।
प्रदेश के 558 मदरसों को हाई कोर्ट से मिली राहत, अब नहीं होगी ईओडब्ल्यू की जांच। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योगी सरकार विज्ञान गणित शिक्षकों को बनाएगी सशक्त, बदलेगी शिक्षा की तस्वीर। यूपी में मानसून फिर से सक्रिय, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना। योगी सरकार के सेवामित्र पोर्टल से बदली तस्वीर, घर बैठे कामगारों को मिल रहा रोजगार। मुख्यमंत्री युवा योजना बनी आत्मनिर्भरता की सीढ़ी, युवाओं में खुशी का माहौल। बरेली में सिंगापुर की कंपनी लगा रही 3 वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स, जमीन हुआ चिन्हित। अगस्त में बिजली विभाग जेब करेगा डीली, बिल में जुड़कर आएगा अतिरिक्त चार्ज। दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 35,000 लोगों के खाते में आएंगे 50,000 रुपए। निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को जर्जर घरों से मिलेगा छुटकारा, अब 15 करोड़ से बनेंगे 2 अपार्टमेंट।